नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटीपी ट्रेडमैन की जो 303 पोस्ट थी, ट्रेडमैन की जो भर्ती थी, जिसमें वाटर कैरियर, कुक वगैरह सभी की अलग अलग पोस्ट वैकेंसी थी, जिसकी लिखित परीक्षा भी पेंडिंग है। इनकी एग्ज़ाम आप सभी का पेंडिंग है। बाकी आपका पीएसटी वगैरह टेस्ट सब कुछ हो चुका है। मार्च के अंदर इसकी जो है डेट आ गई थी, लेकिन कोरोना का वो डेट जो है अब तक एग्ज़ाम इसका नहीं हुआ, जिसका सभी कैंडिडेट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी कर रखी है आईटीपी की वर्दी को पाने के लिए। तो मेरा आज का वीडियो कोई व्यूज़ पाने का नहीं, ना ही कोई सब्सक्राइबर पाने का है। मेरा केवल आज का यही है कि जो आपको लोग बहका रहे हैं कि 30-35 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आपको डिसमोटिवेट कर रहे हैं, उस चीज़ को ना करके मैं आपको हकीकत से रूबरू करवाता हूं कि आपका कितने नंबर के अंदर सिलेक्शन होगा, आपकी मेरिट कैसे बनेगी, पिछली बार कट ऑफ कितना गया था और अब की बार कितना जा सकता है। केवल यही मेरा मोटिव है कि आपको रूबरू से करवाऊं हकीकत से, यानी कि आप कोरे सपनों में ना रहें कि मेरा इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है आईटीपी के अंदर पैसा भी चलता है, पेपर भी आउट होता है और पेपर आसान भी आता है। मेरिट कम से कम 80-85 हर बार हर पेपर की रहती है। कोई भी एक एग्ज़ाम बता दो जो 10th +2 को छोड़ के, जो बाकी अलग से ट्रेड से रिलेटेड आता है उसमें तो कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। जैसे व्हीकल मैकेनिक का जो मोटर व्हीकल में उसमें कम रही थी, बाकी सभी की जो कट ऑफ है हाईएस्ट ही जाती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताता हूँ कि अब की बार आपकी जो कट ऑफ कैसे बनेगी। अब की बार जो आपके ट्रेड में नंबर आए हैं उसका 40% जुड़ेगा, और एग्ज़ाम में जितने आप नंबर लोगे उसका 60% जुड़ेगा। दोनों का मिला करके आपकी मेरिट बनेगी। पिछली बार आपका क्या था, 20% ट्रेड से था और 80% आपका जो है रिटन एग्ज़ाम से लिया गया। दोनों को जोड़ के आपकी मेरिट बनी थी। ठीक है, तो अब मैं पिछली बार के आपको कट ऑफ जो है दिखा देता हूँ कि पिछली बार कट ऑफ कितना गया था और कितने अब की बार में आपका कितने का सिलेक्शन होगा। तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। ट्रेडमैन भर्ती जो 2013 की है, जिसमें मेडिकल दिया गया था। यहाँ पे जो पोस्ट है वो टेलर के लिए है, ये कैटेगरी है, ये डेट ऑफ बर्थ है। बाकी जो इन्होंने रिटन एग्ज़ाम 50 नंबर का था, इसमें इस कैंडिडेट ने जो है 47 नंबर लिए हैं, यानी कि ये कैंडिडेट ऊपर वाले ने 47 नंबर लिए हैं। और जो आपका परसेंटेज था, अब की बार तो 60%, पिछली बार आपका जो है 80% यहाँ पर वेटेज दे रखा है। तो 47 का 80% आपका 75.2 हो गया। और ट्रेड टेस्ट में इसने 20 नंबर लिए हैं 50 में से, और 8% इसका हो गया। तो इस हिसाब से आपकी पिछली बार की मेरिट जो है आपकी बनी थी। लेकिन अब की बार क्या है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट के ट्रेड टेस्ट के अंदर 18 नंबर हैं, जो कि 40% आपका करके मार्क आए हुए हैं। ठीक है, तो 40% यानी कि जो ट्रेड से आए हुए हैं, जिसका नंबर लेके आप, तो 40 नंबर आपने एग्ज़ाम में प्राप्त किए। आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको निकालना है, जिसका आपको पता चल जाए कि मेरिट आपके कितने मेरिट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि इतने नंबर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 40 नंबर उसने रिटन एग्ज़ाम में लिए, तो 40 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 60% इसके अंदर निकालना है। और इसके डिवाइड करेंगे हम 50 से, 50 इसको भाग में दे देंगे, क्योंकि टोटल जो हमारे नंबर हैं, मार्क्स हैं टोटल, वो है 50। तो जैसे ही हम इसको वो करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे, 8 पे चला गया, 5 8 40, और 8 की और 6 की गुणा करेंगे तो 48 आ गया। यानी कि अगर हम 40 नंबर एग्ज़ाम में लाते हैं तो 60% के हिसाब से हमारे नंबर जुड़ेंगे 48। और मान लीजिए किसी कैंडिडेट के ट्रेड टेस्ट के अंदर 20 नंबर हैं, तो 20 नंबर इसके अंदर जुड़ जाएंगे, यानी कि जो आपके दे रखे हैं वो 40 आपके हिसाब से दे रखे हैं उन्होंने। 40 यानी कि जो वेटेज आपका 40% का, वो निकाल के ही आपको जो नंबर दे रखे हैं, इसीलिए ये सभी नंबर आपके पॉइंट के अंदर रखे गए हैं। तो 48 आपने एग्ज़ाम में ले लिए, 20 नंबर ये ले लिए, टोटल आपके 68 हो गए। लेकिन जो भी कैंडिडेट कुक वगैरह से है, वाटर कैरियर से है, 68 में नंबर के अंदर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ, चाहे किसी भी कैंडिडेट के, मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 30 नंबर हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर और 40 नंबर उसने एग्ज़ाम में लिए हैं, तो टोटल उसके कैंडिडेट के जो है आपका मैं बता देता हूँ 78 नंबर बनेंगे। 78 भी मैं बता देता हूँ, उसके चांस हैं 78 वाले के, लेकिन वाटर कैरियर ट्रेड में हैं तो उसके 50-50 चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं? क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ वाटर कैरियर ट्रेड की पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी। ये तो टेलर की है, ठीक है,
टेलर की, यहाँ पे गार्डनर की हैं, कोबलर की हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपकी, ये आ गई वाटर कैरियर की। यहाँ पे वाटर कैरियर ट्रेड है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रही वाटर कैरियर ट्रेड, और जो नंबर है सबसे अपर कैंडिडेट के थे वो 91.2 नंबर इसके अंदर रखे गए थे। 91.2 वाले का टॉपर था। इस बंदे ने 48 नंबर तो 48 लिए 50 में से, और इसके ट्रेड टेस्ट में कितने थे, 36 नंबर थे, और इसके दो वेटेज करके 14.4 नंबर हो गए, टोटल 91.2। अब मैं बता देता हूं कि लास्ट सिलेक्शन यूआर कैंडिडेट का कितने वालों का हुआ था। लास्ट जो आपका सिलेक्शन यूआर कैंडिडेट का हुआ था, मैं दिखा देता हूं, वो हुआ था आपका 82.8 वाले का, सॉरी 82.4 वाले का। ठीक है, ये दिखा देता हूँ आपको, लास्ट में दिख भी रहा होगा, ये यहाँ पे जर्नल कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट है वाटर कैरियर ट्रेड के अंदर, और इसने 43 मार्क इसके अंदर लिए थे, और आपका टोटल 82.4 के इसके ऊपर लास्ट कैंडिडेट आपका जर्नल के अंदर सिलेक्शन हुआ था वाटर कैरियर ट्रेड के अंदर। जबकि पिछली बार जो जर्नल की वैकेंसी थी, केवल जर्नल की 73 वैकेंसी थी। मैं दिखा देता हूँ कि केवल कितनी वैकेंसी थी आपकी जर्नल की। जर्नल के अंदर मैं बता देता हूँ आपकी जो है 73 वैकेंसी इसके अंदर थी, ये 73 है, जिसमें आपकी एक्सटेंड भी आ चुकी है। एक्सटेंड वाला कैंडिडेट है, 7 कैंडिडेट को एक्सटेंड दिया गया था। और यूआर कैटेगरी की मैं दिखा देता हूँ, यूआर कैटेगरी की जो आपकी है 73 वैकेंसी इसके अंदर, केवल वाटर कैरियर ट्रेड की 73 वैकेंसी थी, और 84.4 वाले का इसके अंदर सिलेक्शन हुआ था, सॉरी 82.4 वाले का इसके अंदर सिलेक्शन हुआ था। लास्ट वाले जो कैंडिडेट का है उसके अंदर 82.4 नंबर थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार तो जैसे 80% कट जो वेटेज था, अगर हम एग्ज़ाम में नंबर लेते हैं 40 तो उसका 80% निकाल के नंबर जुड़ते थे, लेकिन अब की बार तो जो है आपका 60% है। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट के, मैं बता देता हूँ आपके, किसी कैंडिडेट ने 50 में से 50 नंबर लेता है, वो होगा, ये बहुत कैंडिडेट बोल रहे होंगे क्या बोल रहा है ये 50 में 50 कैसे लेगा, तो ये लेगे भाई, आप नहीं लोगे तो अदर लेगा, कोई पैसों से लेगा, कोई पेपर आउट करवा के लेगा। जिस कैंडिडेट के नंबर कम हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर तो वो कहीं से जुगाड़ ज़रूर लगाएगा। तो 50 में से हम 50 मार्क लेते हैं, और इसका 60% हम वेटेज निकालते हैं, 40/50 करते हैं, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा आपका, जो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो 60 नंबर इसके अंदर बन जाएंगे। यानी कि जिस कैंडिडेट के 16, 17, 18, 20 नंबर हैं, जो 20 या 20 से ज़्यादा, जो जर्नल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जर्नल कैंडिडेट जिसके 20 या 25 से नीचे हैं, तो उस कैंडिडेट का इतने के अंदर ही सिलेक्शन होगा, यानी कि उसे कम से कम 45 से ऊपर नंबर जरूर लाने होंगे। अब देख लीजिए, उन्हें 50 में से 50 नंबर लिए हैं, तो उसका वेटेज निकाल के आपके 60 नंबर उसके लिखित परीक्षा में बन रहे हैं, और मान के चलो आपकी 20 नंबर उसके ट्रेड टेस्ट में, तो टोटल 80 नंबर बन रहे हैं। 80 में उस बंदे के चांस है लगने के, श्योर नहीं है कि वो 80 में लग जाएगा, लेकिन चांस हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी वीडियो देखते, मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी यूट्यूबर आपको गलत गाइड करता है, लेकिन बहुत से ऐसे बोलते हैं कि आपका 30 में सिलेक्शन हो जाएगा, वैकेंसी की बार 1500 बढ़ जाएंगी। मैं तो, आप चाहते ही हैं कि, हम तो चाहते ही हैं कि आप ये सोचें कि बढ़ जाए वैकेंसी, मान के चलो बढ़ भी जाएं तो आपको भी फ़ायदा है, 2-4 भाई और लगेंगे उनको भी फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन अब आप तैयारी ऐसे करें कि हमारी वैकेंसी तो इतनी ही रहेगी, मेरे ट्रेड टेस्ट में इतने नंबर हैं, तो मैं इतने नंबर अब कैसे लाऊं। तो मैंने जो बता दिया, जो कैंडिडेट ये सोच रहा है कि मेरे 30 नंबर हैं ट्रेड टेस्ट में, 28 है, मैं तो बहुत आगे हूँ, 30-35 नंबर लाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पिछली बार भी हुआ है आपको, जैसे मैंने फर्स्ट इसके अंदर दिखाया था, जो कैंडिडेट जिसके 47 मार्क थे, जो मैंने स्टार्टिंग में अभी दिखा रखा है, जिसके 47 नंबर हैं, देख रहे होंगे 47, जिसने एग्ज़ाम में लिया है, तो इसके केवल लिखित परीक्षा में इसके केवल, सॉरी ट्रेड टेस्ट में केवल इसके 8 नंबर ही लगे हैं, वेटेज निकाल के 20% निकाल के। तो इसीलिए इसने अगर ज़्यादा नंबर नहीं लिए होते तो इसका सिलेक्शन नहीं होता। तो यही मैं बता रहा हूँ, जो जिन कैंडिडेट के कम नंबर हैं, मेहनत स्टार्ट कर दें, किसी के बैक आए मत आएँ, एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा, कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी। अगर वैकेंसी बढ़ेंगी तो 150 वैकेंसी बढ़ सकती हैं, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी। ये नहीं कि आपकी 500-600 वैकेंसी बढ़ जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। और सबसे जल्दी भर्ती होगी, क्योंकि काफ़ी दिन से रुकी हुई भर्ती, बहुत ही तेज़ प्रोसेस होगा। जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा उसके तुरंत बाद का आपका रिजल्ट आ जाएगा और मेडिकल आपके लेकर के आपको तुरंत ज्वाइनिंग दी जाएगी, ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में होता है तो होली से पहले यानी कि मार्च से पहले आपको ज्वाइनिंग भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। तो जो कैंडिडेट भर्ती संबंधी कुछ पूछना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा मोबाइल नंबर, आपको वैसे कॉल नहीं कर सकते आप, ना ही वो नंबर मिलेगा। आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें। जिस कैंडिडेट को ग्रुप के अंदर जुड़ना है, स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं आईटीपी भर्ती के लिए, जिन कैंडिडेट के कम नंबर हैं, ठीक है, तो वो जुड़ें। जिसके ज़्यादा हैं वो भी जुड़ सकता है, कोई भी वो नहीं है। इसमें आपका लाइव क्लास लगेगी, आपकी मैथ के क्वेश्चन, हिंदी के अलग अलग पूरे, आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम क्लियर करवाया जाएगा और आपका अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर नहीं, आप मेरिट के अंदर बन पाओगे। एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं होता, अगर आप 1 नंबर से रह जाते हो तो आप जिसने 0 नंबर लिए हैं उसके बराबर हैं, क्योंकि आप भी मेरिट में नहीं बने हैं और जो वो भी मेरिट के अंदर नहीं आया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जो कैंडिडेट नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और सभी कैंडिडेट को जय हरियाणा।